सम्मानीय मित्रों, दोस्तों, ससम्मान अभिवादन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। बॉलीवुड फिल्म गीतकार बनने का सपना मैं बचपन में देखा करता था। मेरी स्कूली एजुकेशन के दौरान से लेकर कॉलेज तक का जो सफर तय किया मैंने, रेडियो का जमाना था। रेडियो पर गीत सुनना, उन मशहूर शायरों के गीत सुनना, मदरू सुल्तानपुरी साहब, शकील बदायनी साहब, साहिल लुधियानवी साहब, आनंद बख्शी साहब, तमाम मकबूल, और राजा मेहदी अली खां, शैलेंद्र साहब और अजीम कई महान फिल्म गीतकारों के गीत सुनते सुनते मेरे भी दिल की धड़कनें ये कहती थी कि मैं फिल्म गीतकार बनूं किसी भी तरीके से। बस इस जद्दोजहद में मैं कॉलेज तक पहुंचा। कॉलेज के इष्ट मित्रों के बीच में भी गीत सुनाना, फिल्म के डायलॉग बोलना, और ये सारा काम मेरा चलता रहा। और धीरे धीरे मुंबई का फुटपाथ से होटलों तक का सफर तय किया। स्टूडियो में ऑडिशन दिए, फिल्म सिटी की घूमा, और मुंबई नगरी कई बार मैं घर से भाग के रह गया। मेरी अरेंज मैरिज हो चुकी थी। मेरी 2 लड़कियां थी, सबीना और शकीला, जो छोटी छोटी उम्र की थी। इनके वियोग में मैं मुंबई से लौट करके इधर भाग आया, क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक फल वाला था, मुझे 2 दिन का भूखा था, फुटपाथ का सफर था। मैंने एक सेब उसके टोकरी में से लेकर के बेजना इजाजत के खा लिया। जेब में पैसे भी नहीं थे। उस फल वाले ने मुझे देखा और आया, उसने एक सेब अपने हाथ से निकाल के और दिया और कहा, बेटा फिल्म में हीरो बनने आए हो, अपने घर लौट जाओ। यहाँ लाखों लोग आते हैं और चले जाते हैं। अपने बच्चों की परवरिश करो, पढ़ो लिखो, नौकर चाकर बनो। यहाँ तो बहुत लोग लाखों आते हैं फिल्म का में अरमान लेके और वापस चले जाते हैं। रात को जब मैं फुटपाथ पे सो रहा था तो मुझे कई तरीके के स्वप्न आए, और जैसे तैसे मैंने सेब वाले की टोकरी का कारोबार संभाला। वो मुझे 10 रुपए 5 रुपए रोज देता था। किराए के पैसे इकट्ठे करके मैं बैक टू अपने हेडक्वार्टर लौट आया। मेरी मुलाकात मुंबई में फिल्म डायरेक्टर विजय तिवारी से हुई। वो उस जमाने में फिल्म डायरेक्टर नहीं थे। उन्होंने एक अच्छे मित्र की हैसियत से मुझसे वादा किया कि कुरैशी जी, शरीफ कुरैशी जी, जब भी मैं फिल्म बनाऊंगा तो आपको मौका जरूर दूंगा। सौभाग्यवश मेरा सास की सेवा रही मेरे 35 वर्ष हायर एजुकेशन में। मैं हेड क्लर्क से रिटायर हुआ, हॉस्टल मैनेजर तक मैंने काम देखा। इसके बाद में हुआ ये कि जब वो फिल्म बना रहे थे डायरेक्टर फिल्म विजय तिवारी साहब, तो वो मेरे घर आए, और उस वक्त मैं पैरालाइसिस का पेशेंट हो गया था। 2023 मई की बात है। और वो मेरे घर आए और घर ब्रीफ केस में मेरे लिए कैश लेके आए और मुझे अपना सिचुएशन बताई कि ऐसी ऐसी फिल्म, अब इंसाफ होगा। मुझसे गीत लिखवाया, रोमांटिक सॉन्ग मैंने लिखा, और मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा मेहनताना दे गए। मैं क्या जिक्र करूं। डायरेक्टर विजय तिवारी मेरे लिए देवता इंसान है। और मेरी पहली फिल्म मिली, अब इंसाफ होगा। इस फिल्म को राज्य शासन द्वारा अवार्ड घोषित हुआ, और अवार्ड को सम्मानित राशि भी डायरेक्टर विजय तिवारी साहब ने अपने प्रशंसा पत्र सहित मुझे प्रदान की। ये बहारें और ये समा, तुझे हम घुमा दे ये सारा जहां। ये
समा आ तुझे हम घुमा दे ये सारा जहां सितारों की दुनिया में मुझको ले चल तू तेरे साथ दुनिया बसाऊं ये नदियां और ये घटा आ तुझे मैं घुमा दूं ये सारा जहां इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ मेरी फिल्मों का। यह है आखिर कौन। इकबाल अली साहब डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर इकबाल अली साहब ने अपने सहयोगी आमिल भाई की मदद से, जो ग्वालियर को बिलोंग करते हैं, रंगमंच के बहुत अच्छे कलाकार हैं, एक फिल्म बनाई। यह है आखिर कौन। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग लिखने का मुझे मौका मिला और इकबाल अली साहब ने मुझे मौका दिया। इकबाल अली साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। गाना बहुत हिट हो रहा है इन दिनों मुंबई के सिनेमा घरों में, लोगों की जुबान पर, और काफी मकबूलियत हासिल कर रहा है। इसका संगीत देने वाले अर्जुन सिंह जी हैं, जिन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्मों को भी संगीत दिया इस टाइटल सॉन्ग का। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। बॉबी भाई यानी कि असलम खान साहब ये एक फिल्म बना रहे हैं। इनकी फिल्म का नाम है राइफल MP06। इस फिल्म में मैंने आइटम सॉन्ग लिखा है, 2 आइटम सॉन्ग लिखे हैं। इनका भी शुक्रगुजार हूं। अभी तक मुझे चौथी फिल्म जनादेश में मैं संघर्ष कर रहा हूं, जो प्रकाश झा साहब की फिल्म है। मैं सोच रहा हूं कि इस फिल्म में भी मुझे मौका मिले और मेरी मौके की तलाश है। और मैं शुक्रगुजार हूं सभी भाइयों का, डायरेक्टरों का और दर्शकों का और मेरे इष्ट मित्रों का, कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक मेरा जो सफर देखा, और मुझे अपने इष्ट मित्रों की, सब लोगों की जो आज इस दुनिया में हैं, कुछ लोग चले गए, सबकी यादें मेरे साथ हैं। और जितना अब मैं क्या है, इस वक्त मृत शैया पे संघर्ष कर रहा हूँ। जो भी भाग्य में लिखा है, एक संदेश आप लोगों को दूंगा। नेपोलियन ने अपनी एक किताब में लिखा था कि दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं है, सब संभव है। इसलिए मैं आपको एक हिदायत करूंगा कि जो भी सपना देखें, जो भी अरमान हो, उसके लिए कोशिश करें, अपने आप का आत्म परीक्षण करें, मेहनत करें और उस फन से संबंधित अब उन मास्टरों से संपर्क में आके अपनी की प्रतिभा में निखार लाएं। चाहे वो कारोबार हो, XYZ, चाहे आपका फिल्म लाइन का शौक हो, चाहे जो भी आपका कारोबार हो, अपने उस्तादों के जरिए। और के तमन्ना साहब का भी मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने 2-3 फिल्में दी, जो मुरैना के थे। इस समय वो मेरे गुरु हैं, इस संसार में नहीं है। उनकी फिल्म कसम भवानी की और चंबल के डाकू, कई फिल्में उन्होंने दी फिल्म कहानीकार की हैसियत से। मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने मुझे कादर खान साहब से मिलवाया फिल्म कसम भवानी की शूटिंग के दौरान। उन्होंने मुझे शक्ति कपूर साहब से मिलवाया। सौभाग्य से मुझे शक्ति कपूर साहब के ऑफिस में भी चंद रोज रहने का मौका मिला। कादर खान साहब की बड़ी मेहरबानियां रही। उन्होंने कहा, बेटा तुम अपना का शौक पूरा करो, जरा कलम में निखार लाओ और आगे बढ़ जाओ। एक बार जब कादर खान साहब की बायोग्राफी मैंने पढ़ी, देखी, तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म लाइन बेकार लाइन है और इस लाइन में ज्यादा अपना वक्त जाया मत करो। अपने आप को पहले आत्मलोकन करिए, अपने आप की पूरा स्वयं परीक्षण कीजिए और इसमें उस पंडित से, उस जो मास्टर है उससे अपनी एडवाइस लें और आगे बढ़ें। तो मेरे दोस्तों, मेरे फैनों, मेरे जान पहचान वालों, कल मैं रहूं ना रहूं, कभी भी हिम्मत मत हारो। कोई भी काम करो, मेहनत करो, कर्म करो। गीता में एक संदेश है, कर्म प्रदान विश्व रचना कर। एक राजकुमार साहब की फिल्म आई थी, कर्म योगी, और वो फिल्म हमेशा मुझे याद रहेगी कि जैसा आप कर्म करोगे, निश्चित रूप से अल्लाह ताला, खुदा, परवरदिगार, ईश्वर, गॉड वैसा फल देगा। बस मैं अब संक्षिप्त में अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। उनके शौक पतंगबाजी, शेर व शायरी रहे।
उनके विकास पथ पर पहुंचने में उनके पिताजी रफीक मोहम्मद और इनकी मां श्रीमती सुगरा, उनकी पत्नी रहीशा कुरैशी और इनकी सहपाठी हेमा का इनके जीवन में योगदान रहा।